और वहीं दतिया में पीजी कॉलेज के मामले पर सियासत भी गर्म हो गई है। इसे लेकर कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी के शासन में शासकीय कॉलेज में हिंदुओं की एंट्री बैन हो गई है। बीजेपी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए और केंद्र सरकार को मामले का संज्ञान लेना चाहिए। वहीं बीजेपी ने इसे टाइपिंग की गलती बताकर कहा कि इससे दूर किया जाएगा। कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के नाम से राजनीति तो खूब करती है, लेकिन हिंदुओं के अधिकारों को छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार कर रही है। आप ये बताइए, जब तक आप एक फॉर्म पूरा नहीं भरेंगे तब तक आपका एडमिशन नहीं होगा। और अगर हिंदू समाज का कॉलम ही उसमें नहीं है, हिंदू वर्ग का व्यक्ति उस फॉर्म को भर ही नहीं सकता पूरा, तो उसका एडमिशन भी नहीं होगा। तो भारतीय जनता पार्टी के शासकीय कॉलेजों में, भाजपा की सरकार के सरकारी कॉलेजों में हिंदुओं की एंट्री बैन कर दी गई है। इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को पूरे के पूरे हिंदू समाज से माफी मांगनी चाहिए। हिंदुओं को पढ़ने नहीं देना चाहती है सरकार, अन्य सभी लोग पढ़ सकते हैं। मानना कि शायद कोई टाइपिंग की त्रुटिवश इस तरह का हुआ होगा कि भाजपा की सरकार में तो ऐसा संभव नहीं कि कोई शासकीय कॉलेज इस तरह का दुस्साहस कर पाए। या तो कोई मिस्टेक होगी, प्रिंटिंग मिस्टेक होगी या कोई त्रुटि होगी जिसे दूर कर लिया जाएगा। शायद हो नहीं सकता। यहाँ कोई कांग्रेस की सरकार होती तो इस तरह का संभव होता। और हमने तो एएमयू से लेकर तमाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय देखें, जब तमाम तरह के आरक्षण और सुविधाएं दी जाती थी तो कांग्रेस की सरकारों में हुआ है। भाजपा की सरकार में इस तरह का कृत्य कतई नहीं हो सकता। और किसी ने जानबूझकर किया होगा तो उसकी सजा भी उसको मिलेगी, उसको बख्शा भी नहीं जाएगा, उस पर कार्रवाई भी होगी। और चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ भोपाल से हमारे सहयोगी दीपक द्विवेदी लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, जिस तरीके से प्रवेश फॉर्म में हिंदू धर्म का जिक्र नहीं है, उसे लेकर एबीवीपी के जो कार्यकर्ता हैं वो आंदोलन की चेतावनी भी दे रहे हैं। फिलहाल क्या जानकारी, चूंकि राजनीति भी इस पर जमकर हो रही है? जी बता दूं कि जिस तरीके का ये प्रवेश फॉर्म है, हालांकि हम यदि दूसरे भी कॉलेजेस के या अलग अलग कॉलेजेस के प्रवेश फॉर्म देखते तो अलग अलग रिलीजन का उसमें जिक्र रहता है, पर एक ऐसा प्रवेश फॉर्म है, ये पहली बार ऐसा सामने आया जिसमें कोई हिंदू रिलीजन बस का जिक्र नहीं और तमाम अलग अलग जो रिलीजन है उनका जिक्र देखने को मिला। इसके बाद एबीवीपी का गुस्सा फूटा है और उन्होंने प्राचार्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पूरा मामला दतिया से जुड़ा हुआ है। दतिया के शासकीय स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय से जुड़ा हुआ है, जहां के प्रवेश फॉर्म में यह पाया गया है कि वहां के रिलीजन कॉलम में हिंदू का रिलीजन धर्म को लेकर कोई जिक्र नहीं किया गया। जब इसको लेकर एबीवीपी ने पहले भी प्रश्न उठाए तो वहां के प्राचार्य इसे गंभीरता से लेते हुए नजर नहीं आए, जिसके बाद एबीवीपी कार्यकर्ता वहां पर प्रदर्शन करने की अब तैयारी भी कर रहे हैं और लगातार चेताते हुए नजर आ रहे हैं। यह तो एबीवीपी और वहां के जो कॉलेज उस प्रबंधन को लेकर लगातार जो चल रहा है, उसके बाद मध्य प्रदेश की सियासत भी अब इस पर गरमाते हुए नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस ने चुटकी ली है बीजेपी में, क्योंकि लगातार बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर हिंदुओं को आगे कर लगातार राजनीति करते हुए नजर आती है। बीजेपी की ओर से बयान देते हुए नजर आते हैं, पर वहीं कांग्रेस ने कहा कि सिर्फ बयानबाजी और राजनीति तक ही सीमित है, पर हिंदुओं के लिए कोई भी ऐसा काम नहीं किया जा रहा है। तो वहीं कांग्रेस ने भी पलटवार किया है कि जो पुरानी एमयू जैसी यूनिवर्सिटीज है जो अलग अलग जो मुस्लिमों के लिए काम करती, वहां पर यह उन्होंने कैसे आरक्षण दिया है, कैसे मलाई दिया है और यहाँ पर हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, पर जिसकी भी यह गलती होगी उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब यह देखना होगा कि आखिरकार इसके लिए कौन जिम्मेदार है और क्या आगे कार्रवाई देखने के लिए मिलती है दतिया में। चलिए, बहुत धन्यवाद दीपक आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।